अस्सलाम वालेकुम। जी तो रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज तू सफ़र में राह तू ही मेरी मंजिल नावल के किस नंबर है 96। चलें स्टार्ट करते हैं। जब दर्द हद से बढ़ जाए तो एक आम दर्द नहीं रहता, वो जिस्म के किसी हिस्से में नहीं रहता, वो इंसान की रूह में उतर जाता है। हद से बढ़ा हुआ दर्द इंसान को दो रास्ते देता है, या तो वो टूटकर ख़त्म हो जाए या फिर वो अपने अंदर से एक नई ताकत पैदा कर ले। अक्सर लोग पहली राह इख्तियार पहली राह इख्तियार करते हैं, लेकिन जो दूसरी राह पकड़ लेते हैं वही वक्त के साथ पहाड़ बन जाते हैं। ऐसे पहाड़ जिन पर किसी तूफान का असर नहीं होता। वो बेतहाशा रो रही थी, वो बरसों बाद रोई थी, और ऐसा टूट कर रोई थी कि इस घर के दरो दीवार उस घर के दरो दीवार भी लर्ज उठे थे। उसकी चीखें, उसकी हिचकियाँ, उसका शिद्दत गिरियत से अपनों को पुकारना, उसका बाल नोचना, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना, उसका अंधेरों में किसी अपने को तलाशना, उसका मातमी चीखों पुकार ने डिफेंस में बने इस बंगले में एक हरास सा पैदा कर दिया था। आंसू बारिश के कतरों की तरह बह रहे थे। मोहब्बत ने उसे कभी सुकून ना दिया था, सिर्फ ज़ख्म दिए थे। वो हर उस इंसान को खो बैठी थी जो उसके दिल के करीब आया था। वो लोग जो उसकी हंसी का सहारा बनते थे, एक एक करके उसकी ज़िंदगी से छीन गए थे। उसके सीने के ज़ख्म भरने से पहले ही नए ज़ख्म लग जाते, और वो हर ज़ख्म के साथ और ज़्यादा अकेली हो जाती। उसकी दादी, जो उसके बचपन की पनाहगाह थी, वो भी उसका साथ छोड़ के वो मनहूस नहीं थी। लेकिन लोग उसे मनहूस कहते थे, और एक दिन वो खुद भी अपने बारे में ये सोचने लगी थी। उसके अंदर का दर्द बढ़ गया था कि वो पल पल जलती रहती थी। सांस लेते हुए भी एक बोझ महसूस करती थी। वो कभी भी अपने ख़ानदान के करीब नहीं हुई। एक अनजाना खौफ था, उसकी बुरी किस्मत किसी और की ज़िंदगी में भी ना उतर ना जाए। वो चाहती थी सबसे दूर निकल जाए, इतनी दूर के जहाँ किसी का साया भी ना हो, जहाँ उसका नाम भी गुम हो जाए, इतनी दूर के जहाँ अब बादशाह भी उसे ना ढूंढ सके। जहाँ हवेली के दरो दीवार की गूंज भी ना पहुँच सके। उससे नए माँ बाप तो मिल गए थे, मगर नया दिल ना मिला। उसकी मुस्कुराहट के पीछे ज़ख्मों की एक दुनिया थी। हर रात उसका दिल टूटता, और फिर हर सुबह वो खुद को संभालने का ढोंग करती। वो सोचती, कब तक, कब तक। वो काउच पर बैठी, सर घुटनों में गिराए, टांगों के गिर्द बाजू बांधे, पुरसों हिचकियाँ भर रही थी। वो अकेली नहीं थी, वो खुद को अकेला समझती थी।
वो अपनी दुनिया में जीना चाहती थी मगर कोई इसे जीने क्यों नहीं देता था। वो उकता चुकी थी, नाम के रिश्तों से उसका दिल बार बार भर आ रहा था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वजूद हचकोले ले रहा था। फ़ोन पर मुसलसल बेल बज रही थी मगर वो आज बरसों के रुके आंसू बहा देना चाहती थी। उसे तन्हाई की ज़रूरत थी और वो इस तन्हाई में अपने दिल का गुबार निकाल देना चाहती थी। फ़ोन बज बज कर खामोश हो चुका था मगर उसकी सिसकियों में कमी वाक़ हुई थी। यही वो कैफ़ियत है जहाँ मोहब्बत सज़ा लगती है। सांस लेना बोझ लगता है और यादें जंजीर बन जाती है मगर ये भी हकीकत है कि हर रात की सुबह होती है। हर ज़ख्म का कभी ना कभी मरहम आता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। आले की ज़िंदगी में सुबह होने को बेताब थी मगर वो तारीकी को ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए थी। इस बात से नावाकिफ़ के तारीखी राज छुपाती है जबकि सुबह वो राज आश्कार करती है। उसकी ज़िंदगी में जल्द ये राज भी खुलने वाला था क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त के साथ ही सामने आए तो बेहतर होता है। काफ़ी देर तक रो लेने के बाद अब वो दिल को बोझ से ज़्यादा महसूस कर रही थी। वजूद हल्का फुल्का हो गया था मगर आंखों का तो अक्षर बिगड़ गया था। ग्रे आंखें अपनी नाकदरी पर रो रही थी। नमकीन आंसुओं ने उनको रौंद कर रख दिया था। लिया शाह ब्लैक जीन्स पर स्लीवलेस वाइट शिफॉन की इंतहाई खूबसूरत ब्रांडेड शर्ट पहने, बाल पुष्ट पर खुले छोड़े, लबों पर लाइट ब्राउन लिपस्टिक लगाए। दाई कलाई पर मुख्तलिफ बैंड पहने, बाई कलाई पर रोलेक्स की वॉच बांधे, पैरों में लॉन्ग ब्राउन शूज़ पहने वो हल्के फुल्के से मेकअप में बिल्कुल तैयार संजीदगी से अपनी आंखें मिरर में देख रही थी। ग्रे आंखें शिद्दत से सुर्ख पड़ चुकी थी। यूँ लगता था जैसे इनमें ज़ख्म हो गए हों। आंखों का सफ़ेद हिस्सा गुलाबी पड़ चुका था, आंखों के पपीते सूजे हुए थे और चेहरे पर संजीदगी के साथ सोगवारियत ने हाथ तक कर रखा था। वो कुछ देर खुद को देखती रही, फिर सर झटक कर
ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी कैप उठाकर पहन चुकी थी और कैप रखने के बाद वो बेतहाशा सी लग रही थी। उसने रात में कैप फकत चेहरा छुपाने के लिए पहनी थी। हाली ने सर पर रखी कैप को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाते सेट किया था और फिर अपना फ़ोन और क्रेडिट कार्ड जीन्स की पॉकेट में डाले तेज़ी से कमरे से निकली थी। आज इसमें बाकीपन अरूज पर था। इसके अंदाज देखकर लग रहा था आज वो कुछ भी कर गुजरेगी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती लॉन से गुजरती फर्जी दरवाज़ा पार कर दी। पोर्च में खड़ी अपनी रेड फरारी में बैठी थी और कुछ ही सेकंड में फुल रफ्तार से गाड़ी ले उड़ी। उसने तो गार्ड्स को भी संभलने का मौका न दिया था। अब्बास जो अपने कमरे में बैठा कल के केस की स्टडी कर रहा था, टेबल पर रखा फ़ोन गुनगुना उठा। अब्बास मकरे मकरे से अपने ख़ास आदमियों से मुतल्लिक राब्ते में था। उसकी पेशानी पर 2 बल पड़े। 15 मिनट पहले तो उससे बात हुई थी और अब उसकी कॉल का मतलब था ज़रूर अलिया कुछ उल्टा सीधा कर रही होगी। अब्बास ने पेन फाइल पर रखते फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। सर मैडम अभी भी गाड़ी लेकर बाहर निकली हैं। हम उनके पीछे हैं मगर हमें उनकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही। उसके आदमी की घबराई हुई सी आवाज़ निकली। मुझे अपनी लोकेशन बताओ। अब अब्बास ने सर्द आवाज़ में इस्तफसार किया। उनको क्या कहता, वो ज़िद्दी लड़की उसको भी ना बख्शती थी और वो तो बेचारे गार्ड थे। सर हम क्लब रोड और शहर की तरफ जाते हुए हाईवे पर मौजूद हैं, गार्ड ने जल्दी से बताया। अब्बास के माथे के बल गहरे हुए थे, चेहरे पर कुरख्ता असरात दर्ज हुए थे। वो इस लड़की की साइकी अच्छे से समझ गया था। उसे पल नहीं लगा था समझने में कि वो कहाँ गई होगी। अपनी गाड़ियाँ क्लब की तरफ मोड़ लो और हाँ वहाँ पहुँच कर क्लब खाली करवाओ, किसी भी शख्स की नज़र उन पर ना पड़े और इस सब का मैडम को पता नहीं लगना चाहिए। मैं भी पहुँच रहा हूँ। अब्बास ने कहते कॉल कट की थी और जल्दी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के ड्रार से पिस्टल निकाल कर उसकी बीवी अब क्लब जाएगी, डांस करेगी, लोगों को अपने अंदाज दिखाएगी और
किसी की धज्जियाँ उड़ाई कर वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। ये कैसे मुमकिन था? उसके अंदर का वैशी सेकंड में उस पर हावी हुआ था। अगर तो उसके पहुंचने से पहले वो कुछ उल्टा सीधा कर चुकी तो वो उसे अपने हाथों से वहीं गाड़ के वापस आएगा। वो इसका इंग्लैंड नहीं पाकिस्तान था और वो यहाँ आ गई थी तो इसे खुद पर ज़वाबित भी लागू करने थे। नहीं करेगी तो वो ज़बरदस्ती करवाएगा। इसमें बर्दाश्त का मादा एक हद तक था और जब ये हद ख़त्म होगी तो आलिया को कोई नहीं बचा सकेगा। क्लब में म्यूज़िक फुल वॉल्यूम के साथ गूंज रहा था और म्यूज़िक के साथ लाइट्स का रक्स भी भला मरूम हो रहा था, जबकि क्लब के अंदर का माहौल बिल्कुल भी काबिल तहसीन न था। क्लब का ये हालनुमा कमरा नौजवान लड़के लड़कियों से भरा हुआ था। वो मुख्तलिफ तरह के नशे करते झूमते तो कभी एक दोस्त के गिर्द सार तंग करते खुद से लिपटाए नाजिबा हरकत कर रहे थे। कुछ स्टेज पर डांस कर रहे थे तो कुछ स्टेज से नीचे स्टेप ले रहे थे। तो कुछ सोफ़ों और कुर्सियों पर विराजमान सिगरेट पी रहे थे, जबकि काउंटर के उस पार खड़ा शख्स म्यूजिक पर हौले हौले हिलता। गालबन डीजे था जो साथ साथ ड्रिंक बनाने के प्राइस इंजाम दे रहा था। इसके काउंटर के आगे रखी कुर्सियों पर विस्की पीने वाले लड़के बैठे थे। वो जैसे ही क्लब में आई, न जाने कितने लड़कियों की नज़रें इस खूबसूरत लड़की पर पड़ी थी। उसका क़यामत के सरापा, दमकती बर्फ़ जैसी रंगत, खूबसूरत सिल्की बाल, लॉन्ग शूज़, उससे लड़कियां लड़के काफ़ी मुतासिर हो रहे थे, मगर उसका चेहरा ठीक से ना देख पा रहे थे। उसने कैप कुछ ज़्यादा ही नीचे कर रखी थी। उसके पास होंठ ही नज़र आ रहे थे। वो सर झुकाए जहरीली मुस्कुराहट सजाए लहजा पर रुकी थी। चल दिल, आज कुछ नया किया जाए, दर्द को कुछ लम्हों के लिए भूला जाए। वो बड़बड़ाई थी और फिर अपनी तरफ उठी सताइश पसंदीदगी भरी मुख्तलिफ नज़रों को इग्नोर किए काउंटर के करीब रखी कुर्सी पर जा बैठी।
डीजे ने बगौर उसको देखा था, मगर नजरें होठों से टकरा कर वापस पलट आई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट तर आई थी। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो कमीनगी से मुस्कुराता उसके करीब आता बोला। दो पैक ड्रिंक के बनाओ। वो एकदम से उसके करीब आने पर उसके बाजू पर नाखून गाड़ती नीची आवाज़ में गुर्राई कि वो बुलबुला कर दूर हुआ था। उसके दाएं बाएं बैठे लड़कियों ने तमस्कराना नजरों से डीजे को देखा था। डीजे शर्मिंदा सा होता अपने काम में। लग गया। उसके टैटू भरे बाजू पर खून की बूंदें सिमाई थी। हे माय नेम मायरा। जब इस साथ बैठे लड़की ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, आली ने करीब से मासूम सी आवाज़ सुन के दाईं तरफ दाएं तरफ देखा। वह कम उम्र लड़की थी, लबों पर मुस्कुराहट मगर आंखों में उदासी भरे उसे देख रही थी। आली को वो लड़की अपने जैसी लगी थी। उसकी आंखें भी तो उदास रहती थी, बिल्कुल खाली। आली ना चाहते हुए उसके साथ हाथ मिला गया। अलिया सुलेमान, वो धीरे से बोली। वाह, आपकी आइज़ तो बहुत प्यारी है। बेसाख्ता उस लड़की ने हाथ बढ़ाकर इन्हें छुआ था। आली धीरे से मुस्कुरा दी। और रुख सामने किया जहाँ डीजे मुंह बनाते हुए अब ड्रिंक उसके सामने रख चुका था। वैसे आपने बहुत अच्छा किया। ये बंदा हर नई आने वाली लड़की से ऐसे फ्लर्ट करता, मगर यहाँ उसकी दाल नहीं गली। वो लड़की अब झुक कर आली आली के कान में सरगोशी नुमा बोली। आली के लबों पर फिर से मुस्कुराहट छाई थी और ग्रे शोलाबार नजरें डीजे पर गड़ी थी। डीजे खासा कंफ्यूज सा होता दाएं बाएं देखने लगा। आज के बाद किसी भी लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं इस क्लब के साथ चला दूंगी। वह एकदम से गरजी थी। डीजे ने आंखें फैलाए उससे देखा था। उसके चेहरे पर खतरनाक तासरात देखकर वो हड़बड़ा गया था। उसने उतरी सूरत से फकत हाँ में सर हिलाया तो वो लड़की खुलकर मुस्कुरा दी थी। मैं भी जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड बुला रही है, मैं कल आपसे मिलूंगी। वो लड़की जल्दी से उठती बोली। आली ने खामोश नजरों से उसे देखा था। वो लड़की मुस्कुराती हाथ हिलाकर दूर चली गई।
अली ने उदास नज़रों से इसे खुद से दूर जाता देखा था और फिर गहरा सांस भरकर ड्रिंक का गिलास लबों से लगा गई। सॉन्ग लगा। वो एक ही सांस में छोटा सा गिलास खाली करती शीशे के काउंटर पर पटकती, साथ ही टेबल पर हाथ मारती सर झुकाए चिल्लाई, कौन सा मैडम? डीजे जल्दी से बोला। अली ने यूं ही सर झुकाए रुख तिरछा किया, फिर सर ऊपर की से देखा। डीजे सवालिया गहरी नजरों से इसे देख रहा था। अली के लबों पर एक तरफा मुस्कुराहट छाई थी। डीजे को लगा इसने इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट पहले कभी नहीं देखी थी। अली यूं ही गर्दन गिराए सर उठाए से देखती रही। क्रेजी, वो बस इतना ही बोली थी। डीजे भी मुस्कुरा दिया था और जल्दी से सर खाम करके फरमाइशी सॉन्ग लगाया और अली ड्रिंक का दूसरा गिलास उठाया। अब इस ऊंचे गोल घूमने वाले ओवल शेप कुर्सी से उतरी स्टेज की स्टेज की तरह बड़ी थी। चोरी चोरी क्या रे दिल ये दिल्ली, अरे जल्दी से जादू किया रे। जागी सोई रहूं, खोई खोई रहूं उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में। उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे। वो जैसे ही स्टेज की तरफ बढ़ी, उसी वक्त बादशाह के आदमी हाथों में पिस्टल या आंधी की तरह अंदर आते सबको घेर चुके थे। तो एक डीजे की कनपटी पर पिस्टल रख चुका था। वो लोग चीखना चाहते थे मगर वास के आदमियों की नब्बे में सर हिलाकर इशारा देने पर उनकी ज़बानें तालों से चिपकी थी। डीजे ने सॉन्ग बंद करना चाहा था। वास के खास आदमी ने उसकी कनपटी पर पिस्टल का दस्ता मारा था। दर्द से उसके मदम सिकरा निकले थे। टर्न ऑफ ऑल लाइट्स अराउंड दिस प्लेस, लीव ओनली द मिडल लाइट ऑन। वह एक नज़र अपने मैडम को स्टेज पर खड़ा ड्रिंक करता देख रुक मोड़े बोला तो डीजे ने फ़ौरन से अमल किया। अब सबकी नज़रें आली की तरफ उठ रही थी। आवाज़ के कुछ आदमी नहायत खूबसूरत से स्टेज से भी बाकी अवाम को उतार चुके थे। आली चूंकि गाने में
आलिशा के गाने में मस्ती, इसका किसी तरफ कोई ध्यान न था। वो लोग बिना कोई शोर बर्पा कर पाए नहायत खामोशी से सबको निकाल चुके थे। अब सिर्फ क्लब में स्टेज पर सिर्फ आली थी, और आली तो नशे में धुत थी। इसे कुछ पता ना था इस गिर्द गिर्द क्या हो रहा है। उनके निकलते ही बादशाह धाड़ से दरवाज़ा खोले अंदर आया था। नज़र सीधा उस पर पड़ी। ब्लैक जीन्स पर वाइट स्लीवलेस शर्ट पहने हुए थी। पैरों में लॉन्ग शूज़ थे, सर पर कैप थी जिसके ब्लोंडी बाल खुले बुर्ज पर लहरा रहे थे। सांझ में ढला सरापा और दुधिया बाजू क्यामत ढा रहे थे। वो एक हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े दूसरे से दूसरे हाथ को सॉन्ग के हिसाब से लहराती स्टेज पर झूमती बहुत प्यारी लग रही थी। मगर बादशाह की आंखों में लहू उतर आया था। अगर वो ज़रा सी भी देर कर देते तो अब तक लोग उसकी अदाओं से मुस्तफ़ीद होते, न जाने क्या क्या सोच चुके होते। उसके वजूद में भांपड़ भड़क उठे थे। वो सर निगाहें इस पर जमाए जबड़े भेजे कुछ कदम आगे आता, पास पड़ी कुर्सी को उठाकर वस्त में रखता, अब उस पर विराजमान होता, टांग पर टांग चढ़ाए उसके सरापे पर निगाहें काट चुका था। वो सॉन्ग वो सॉन्ग के हिसाब से स्टेप लेती साथ साथ गुनगुना रही थी। ना उसको पता ना उसकी कथा, मैं उस पर मर गई, ज़रा उसको बता। धीरे धीरे इकरार में, कभी कभी इंतज़ार में। उसके ही प्यार में झूमे, जिया रे अंग्रेज़ी किया रे। उसका दिमाग घूम रहा था। नज़रों के सामने बादशाह का चेहरा छम से लहरा रहा था। कुछ भी था, वो बंदा था। इसके दिलो दिमाग में गड़ा हुआ कि नशे में भी बादशाह उसकी आवाज़ पर छाया हुआ था, जबकि वो आंखों में सुर्खी का जहां आबाद किए मगर इत्मीनान से उसका डांस देख रहा था। मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, सोचा पल पल उसे मैं जहाँ भी गई, दिन हो या रात हो वो मेरे साथ हो, जब उसकी बात हो झूमे जिया रे क्रेजी क्या रे, क्रेजी क्या रे।
वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर हवा में लहराती, सर पीछे करती, हल्के हल्के दाएं बाएं सर हिलाती, स्टेप लेती, कमाल लग रही थी। आवाज शाह का दिल उसके लचकीले बदन पर अड़ गया था। उसका हर अंदाज कमाल था, मगर वो उसका हर अंदाज खुद तक महदूद रखना चाहता था। कोई और देखता वो चीर कर रख देता। उसकी अदाएं देखकर इसके अंदर की पॉसेसिवनेस बढ़ती जा रही थी। बादशाह से मुतशाबा नकोश का हामिल। पुरकशिश रंगत कमाली कुर्सी पर विराजमान, टांग पर टांग चढ़ाए, एक हाथ कुर्सी के हत्थे पर टिकाए, दूसरे हाथ के अंगूठे से बेड को जाता, गहरी स्याह नजरों से इस ग्रे आंखों वाली लड़की के हुस्न को देख रहा था। वो लॉन्ग शूज़ में मुकीद पाँव आगे पीछे रखती, एक हाथ में ड्रिंक का गिलास थामे, दूसरे हाथ से बालों में हाथ फेर कर चेहरे से हटाती, धीरे धीरे घूमती। बादशाह का दिल धड़का गई थी। और फिर उसने यूं ही लहराते हुए ड्रिंक का घूंट भरा था। बादशाह की बस हुई थी, उसका जब्त चटक पड़ा था। यह लड़की उसे पास भी नहीं आने देती थी और अदाएं दिखाकर उसको पागल करने की सलाहियत भी रखती थी, वो खूनख्वार नजरों से। इसके धड़कते बदन को देखता उठा था। इस बदन पर लोगों की नजरें ठहराना चाहती थी। वो सबसे पहले इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाता, फिर उन लोगों की आंखें निकाल कर कंचे खेलता। वो वकील था, मगर इससे भी बड़ा बेस्ट था। ये लड़की उसका ब्लड प्रेशर हाई करने के सारे काम करती थी। अब्बास शाह चटानी दासरात से जाए, दाएं तरफ काउंटर से रिमोट उठाकर गाना बंद कर लिया। गाना बंद होते ही वो अपनी जगह पर रुकी थी। गर्दन मोड़े सामने देखा, उसे अंधेरे में एक हवेला नजर आया। बंद क्यों किया? वो चीखी थी, इसीलिए मैं पूरे क्लब की लाइट्स रोशन हुई थी। ग्रे आंखों वाली लड़की ने आंखें मिलाई, इस वकील को देखा था और फिर दाएं बाएं किसी और को ना पाकर इसकी ग्रे आंखों में गुस्से के शरारे भर आए थे। 2 टके के वकील यहाँ भी पहुंचे। वो गला जमीन पर पटकती गरजी, अगर नाचने का शौक पूरा हो गया हो तो चले। उसकी भारी आवाज़ गूंजी, बेगैरत वकील तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं करवाता?
इसलिए दुम हिलाते मेरे पीछे आते हो। वो गुस्से में अब्बास शाह पर वार करती आखिर में कहकर लगा रही थी। नशे की वजह से वो एक जगह ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही थी। उसको नशा चढ़ा हुआ था, मगर वो ज़ुबान का जहर उगलना नहीं भूली थी। सुना था नशे में लोग दिल का हाल कहते हैं, और आज अब्बास शाह पर यह इतराक हुआ था, ये लड़की दिखावे की। बल्कि सच में इससे नफरत करती थी, और फिर नफरत भी काफ़ी जानदार थी। उसे सेंच सेंच कर पाला गया था। अब्बास का दिल जैसे मुट्ठी में कैद हुआ था। हश्र है वहशत दिल की आवारगी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। कब्र तक का आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे इर्द गिर्द सारी दुनिया की लड़कियां क्यों ना जमा हो जाए, मेरी पहली तरजीह आप ही रहेंगी। अब्बास शाह की आंखों में आपका अक्सता दम मर्ग रहेगा। वो संजीदगी से बोला था। वो इसको सजा देना चाहता था। मगर उसकी नाज की आड़े आ जाती थी, वरना वो इसे झंझोड़ बम्बोड़ कर रख देता कि उसका दिमाग ठिकाने पर आता, फिर कभी हिलने की जरूरत ना करता। वो अभी इस शख्स के गुस्से से नावाकिफ थी। नावाकिफ ही रहती तो अच्छा था। जिस दिन वो अपने असली रूप में आया, उसने खड़े खड़े फोत हो जाना था। और फिर इस चुई मुई नाजुक लड़की के सामने उसका गुस्सा खुद ब खुद सर मुंह लपेट कर चलता बनता था। वो इसे जिस तरह खूबसूरती से हैंडल कर रहा था, ये उतना ही टफ टाइम दे रही थी। आली से घूर रही थी, और वो इसे देखता इसकी तरह बड़ा। ए रुको वहीं पर। आली नफरत से चीखी, फर्श पर पड़ा टूटे गिलास का टुकड़ा उठाकर अपनी गर्दन पर रख गई। रुक जाओ वहीं पर। बेख्तियार उसकी आंखें पानी से भरने लगी थी। कांच गर्दन पर लग चुका था। खून की हल्की बूंदें निकल आई थी। अब्बास के कदम जमीन ने जकड़े थे। वो हैरत से उसे देख रहा था। पीछे जाओ, पीछे जाओ, वरना मैं ये कांच अपनी गर्दन में काट दूंगी। वो वहशत से चीखी थी। अब्बास की नज़रें उसकी गर्दन से निकलते खून की बूंदों पर थी। सुना नहीं, जाओ पीछे। वो दूसरा कांच का टुकड़ा भी उठा अब्बास लब भैंस पीछे हटने लगा था। वो इस वक्त होश में नहीं थी। वो कुछ भी कर सकती थी, और अब्बास की सांसें तो बस इसी में ही थी। बैठो वहाँ। आली ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया।
अब्बास उसे घूरता हुआ वापस अपनी जगह पर जा बैठा था। वो अब एक हाथ वाला कांच पहनकर सर से कैप उतारकर ज़मीन बोस करती अब काउंटर की तरफ आती, रिमोट उठाकर अगला गाना लगाया और लबों पर कातलाना मुस्कुराहट सजाई। अब्बास को देखकर आंख में इनकी, फिर लड़खड़ाते कदमों से ग्रेड से विस्की की बोतल उठाए घटाघट पीती। लाउंज कांच वाला हाथ हनूज गर्दन पर रखे झूमती हुई उसकी तरफ बढ़ी। अब्बास की आंखों की सुर्खी और गुस्सा उसे मज़ा दे रहा था। महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। वो इसके सामने आती हल्का हल्का झूमती अब डंके की। डंके की चोट पर बोतल को मुंह लगाती आबाश आंखों अजीब से दो चार कर रही थी। वो हाथों की मुठ्ठियां भेजे से देख रहा तो उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो हराम मशरूब पी रही थी, साथ गर्दन पर कांच रखे ब्लैकमेल। ब्लैकमेल करते खुद से दूर भी रख रही थी। आंखों में काजल, पैरों में पायल, इन अदाओं से मैं करूँ सबको घायल। वो बास को देखती आंख मीन करती विस्की के घूंट भरती गुनगुनाई थी। महबूब की महबूबा दर से सच कह दे प्यारे कब्र से, तेरी दुल्हन बनने को निकली हूँ सच तच के घर से। वो आबास के करीब आती उसकी लैप में दाएं बाएं टांगे करके बैठी, उसकी गर्दन पर वो कांच रख गई। उसके तरीका वारदात पर अब्बास के दिल ने बीट मस की थी। वो थोड़ा और करीब हुई, अब्बास हलक तर करता पीछे चेहरा पीछे करके आली मुस्कुराती अब कांच हटाकर उसकी गर्दन पर। लब रखती दीवाना मार उसकी गर्दन चूम रही थी। उसके लबों का नरम गरम लम्स महसूस करती उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो इसकी गर्दन पर लम्स करती दांतों के निशान बनाने लगी। वो दोनों हाथों से उसके गिर्द हसार मजबूत किए। खुद से लिपटा गया था। महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। वो अब बड़बड़ाती हुई दूर हुई थी, आंखें उसकी स्याह सुर्खी माइल आंखों में गाड़ी। 2 टके के वकील आई हेड यू, वो सरगोशी ने वहाँ बोली और गर्दन पर जहाँ लब रखे थे वहाँ कांच रखते दबाव बढ़ाया।
खून की बूंदें उसकी गर्दन बह निकली थी। वह इसके पुष्ट पर दोनों हाथ जमाए लब भेंचे दर्द बर्दाश्त करता उसे देख रहा था। बट आई लव यू, वो गंभीरतन बोला था। तुम्हारी औकात मेरे नज़दीक टके की भी नहीं तो। तो तुम्हारी मोहब्बत को मैं जूते के नीचे रखती हूँ। वो नशीली आंखों से उसे देखती हुई घुराती हुई विस्की की बोतल उसके सर पर अंडेल गया। बहस का चेहरा विस्की से तर हो गया था। ये गंदा मशरूब गर्दन पर लगे जख्मों को छूता, जलन की शिद्दत। बर्पा कर गया था। वह चिंगारियां बरसाती नजरों से उसे देख रहा था, जबकि आली अब कहकर लगाकर बोतल और कांच दूर फेंक के हाथों के प्याले में उसका चेहरा था। मैं उस पर झुकाई। वो आम लड़की नहीं थी, वो अब्बास शाह की थी। और जो अब्बास का वो आम तो नहीं होता। वो अब्बास के चेहरे पर जहाँ बजा लमस करती विस्की के कतरे चुन रही थी और वो इसके बेइंतहा करीब, इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हुए। जकड़े हुए थे विस्की चुनते। वो अब इसके गर्दन के जख्म पर लब रख कर कितनी देर नरम लबों का मरहम रखती रही थी। अब्बास कुर्सी से पुश टिकाए, हल्का सा सर पीछे किए, उसको खुद पर गिराया। उसकी नाजुक वजूद का लम्स महसूस करता अपने अंदर लगे आग को कम करने की कोशिश। कर रहा था। कुछ देर बाद वो दूर हुई तो अब्बास ने आंखें बंद करके खोली। जज्बात की शिद्दत से आंखों की सुर्खी हद से बढ़ चुकी थी। वो बिना पलक झपकाए से देख रहा था। मुझे मस्त मस्त, मुझे मस्त मस्त। वो गाने के साथ बड़बड़ाती हुई उठ खड़ी। उसने नशीली नज़रों से अब्बास को देखा था। अब्बास ब्लैक जीन्स शर्ट में मलबूस था। भीगे बाल पेशाने पर बिखरे थे। गले के दो बटन खुले थे, जिससे स्याह बालों वाला सीना झलक रहा था। चेहरे पर बर्फीले तास रहा थे। स्याह आंखों में एक जुनून हलकोरे ले रहा था। आली उसे देखती ऐसे ही पीछे हटने लगी। 2 टके के वकील, ये मेरी तरफ से भीख थी, वरना तुम मेरी गुर्बत के लायक नहीं। मेरी गुर्बत के लायक तो, वो झूमती हुई बोली। शट अप डैम इट। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करती, अब्बास की दाढ़ गुंजी थी। आली ने आंखें फैलाई इसे देखा था। वो बिजली
वो बिजली की तेज़ी से इसके करीब आते इसे बाजू से दबोच चुका था। तुम, वो झटपटाई, एक लफ्ज़ और नहीं वरना आपका कत्ल मुझ पर वाजिब हो जाए। वो यकदम इसकी गर्द दबोचे शिद्दत गम से चीखा था। मुकाबिल की आंखों में वहशत का जहां देख आली थर कांपने लगी थी। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बह निकले थे। अपनी ज़ुबान को लगाम दे वरना मैं टुकड़े कर डालूंगा। समझ आई मेरी बात? वो घुराता हुआ एक झटके से इसे पीछे धकेल गया था। आली बुरी तरह लड़खड़ाती हुई इससे पहले ज़मीन बोस होती वो फ़ौरन उसकी कलाई थाम गया था। वो फर्श से 3 फुट ऊपर लहराती हुई उसे देख रही थी। वो उसकी कलाई दबोचे नम नज़रों से देख रहा था। उसकी थी, वो क्यों नहीं समझती थी, वो क्यों नहीं मानती थी। उसने बेबसी से रुख मोड़े इस दारियर से बालों में हाथ फेर कर पेशानी से बाल उठाते गहरा सांस भरे इसे देखा था। अब्बास ने झटके से इसे ऊपर खींचा था। वो किसी लचकीले डाले की तरह इसके सीने से आ लगे। ड्रिंक करके अच्छा नहीं किया आपने। मैं बाकी कताएं माफ़ कर सकता हूँ मगर ये कभी नहीं करूँगा। आमिर से नफरत में इस हद तक उतरने कि हराम को मुंह लगा बैठी। आपको सज़ा मिलेगी और सज़ा भी ऐसी होगी जो रातों के सन्नाटे में आपकी आवाज़ को गूंजने देगी, जो आईने के सामने बैठकर आपको अपनी सच्चाई से मिलवाएगी। वो इससे खुद में बेंचमानी खिसी से बोला था जबकि आली लरसती हुई वो इसकी गर्दन में मुंह दिए खड़ी थी। उसके गिर्द हसार बांध गई। अब्बास ने एक नज़र इसे देखा था और फिर चुप कर इससे बाहों में उठा चुका था। आली उसकी गर्दन के गिरदवाएं हमारी के बहती नज़रों से उसे देख रही थी। अब्बास से बड़े भेंचे उसे उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। इनको आते देखकर अब्बास के खास मुलाजिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला था। अब्बास उसे फ्रंट सीट पर बिठाए ड्राइविंग सीट पर आया था। आली आंखें मूंदे सीट से साइड टिका आ गई। उसकी बंद आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अब्बास ने बेतासुर नज़रों से देखा था और फिर आगे होते अंगूठे के पूरन से आंसू साफ किए थे। आली ने जख्मी नज़रों से उसे देखा था। आंखों में क्या कुछ न था, शिकवा, नफरत, दर्द, थकावट, उलझन।
अब्बास ने होले से आगे चेहरा करते बारी बारी उसकी आंखों पर लब रखे थे। आली के मुंह से हिचकी निकली थी। ऐसे काम ही ना किया करे जिन पर तकलीफ हो। वो सादगी से बोलता उसका सीट बेल्ट लगाकर दूर हुआ था। आलिया अब उसकी तरफ से रुख फेर गई। अब्बास ने सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट की थी और अगले लम्हे गाड़ी खाली रोड पर स्पीड पकड़ती डिफेंस सोसाइटी की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी इस बंगले के पोर्टिको में आ रखी थी। अब्बास उतर कर इसकी तरफ आया। ड्रिंक की जाती की वजह से वो अब नींद में गुम हो चुकी थी। अब्बास इसका सीट बेल्ट निकाले बाहों में भरे अंदर बढ़ा था। वो इसे उठाया अपने कमरे में ले आया। अब्बास ने उसे नाजुक आपकीने की तरह बेड पर लिटाया था। फिर उसकी जीन्स के पॉकेट से फ़ोन क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसका बेल्ट निकाले साइड टेबल पर रखा था और एक नज़र इसके चेहरे पर डाले। आली के पैरों को शूज़ की कैद से आज़ाद किया था। इसके शूज़ उतार कर अब इसके पेट तक ब्लैंकेट ओढ़े कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ करता। ज़ीरो बल्ब जलाकर ड्रेसिंग रूम बढ़ाता। कुछ लम्हों बाद वो ब्लू ट्राउज़र लिए वॉशरूम बंद हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो शर्टलेस ब्लू ट्राउज़र में बाहर आया था। नज़रें इस परी पैकर पर उठी थी जो इसके दिल में तूफान बर्पा किए खुद सुकून की नींद सो रही थी। वो गीलों बालों में उंगलियां फेर कर ड्रार से मरहम निकाले बेड की तरफ आता इसके पहलू में बैठा था। अब्बास ने मरहम इसकी गर्दन के ज़ख्म पर लगाए थे और फिर अपने ज़ख्म पर लगाते हुए इसके पेशानी चूम कर इसके करीब कोहनी के बल नीम दराज हुआ था। अब्बास की नज़रें इसके बालों पर पड़ी थी। बचपन की बचपन की याद हमसे जहन के दरीचों पर आन ठहरी थी। बासु बासु वो सिर को सुबह लड़की उसको पुकारती हुई कमरे में दाखिल होती। यह साली अब्बास शाह किताबों में उलझा एक नज़र इसे देखता मुस्कुरा कर बोला। मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरो ना। वो मुंह बनाकर बोली। ओके इधर आए। अब्बास शाह ने गोद में रखी किताबें मेज़ पर रखते इसे बुलाया था। छोटी सी आली उछल कर तालियां बजाती हुई इसके पास सोफे सोफे पर आती उसकी गोद में सर रख कर लेट गई थी। आंखें बंद करे फ़ौरन। अब्बास इसकी पुर्ती पर मुस्कुरा कर बोलता उसके बालों में उंगलियां सरसराने लगा और आली आंखें बंद के उसकी गोद में आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में गुम होती चली गई। यादों के भनोर से निकलते ही अब्बास लब पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखता हाथ मुड़ाकर उसके बाल सहलाने लगा। मुकाबिल के लम्स पर आली उसके करीब आती उसके सीने में मुंह दिए उसके गिर्द बाजू बांध गई।
आई हेट यू। वो नींद में भी नफरत का प्रचार कर रही थी। आबाशा उससे शिद्दत से खुद से लिपटाए सीधा लेटा उसे अपने ऊपर कर गया था। आबाज उसके आली उसके सीने में चेहरा छुपाए नींद में गुम थी। आबाशा एक हाथ उसकी पुश्त पर बांधे दूसरे से बाल सहलाता आंखें मूंदे उसकी नफरत के बारे सोच रहा था। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इससे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। जा रही है जी। तो रीडर्स एपिसोड कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।